वाइल प्लस गोइंग, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जाते जाते, यानी कि कोई काम करते करते या कोई काम करते समय। सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस वाइल प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और आइए देखते हैं पहला सेंटेंस, वह पढ़ते पढ़ते सो गया। सो गया ये पास्ट की बात को बता रहा है, इसलिए सिंपल पास्ट में बनेगा ही फेल स्लीप वाइल रीडिंग और स्टडिंग। वह खाना खाते खाते या वह खाना खाते समय टीवी देख रहा था, या यूं समझें वह खाना खाते हुए टीवी देख रहा था, या यूं समझे वह खाना खाते खाते टीवी देख रहा था। क्योंकि सेंस के बगैर आप स्पोकन इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। एक सेंटेंस का बहुत तरह का मतलब निकल सकता है। अकॉर्डिंग टू सेंस यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, अदरवाइज you won't be able to speak even a single sentence in English again and again. I am telling you to use your sense, to apply your sense. कल स्कूल जाते समय वह मुझसे 100 रुपये मांग रहा था। He was asking me for 100 rupees while going to school yesterday. या yesterday while going to school he was asking me for 100 रुपीज़। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। आस्क फॉर जिसका मतलब होता है मांगना। वह बात करते करते अचानक फूट फूट कर रोने लगा। ही सडनली स्टार्टेड क्राइंग बिटरली वाइल टॉकिंग। ही सडनली स्टार्टेड क्राइंग बिटरली वाइल टॉकिंग। वह अचानक बात करते करते रोने लगा। वह हिंदी बोलते बोलते अचानक इंग्लिश बोलने लगता है। सडनली ही बिगिंस टू स्पीक इंग्लिश वाइल स्पीकिंग हिंदी। या यूँ बोल सकते हैं सडनली ही स्टार्टेड टू स्पीक इंग्लिश वाइल स्पीकिंग हिंदी। यहाँ पे बिगिन का भी यूज़ कर सकते हैं और स्टार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि बिगिन के साथ इन्फिनेटिव वर्ब का यूज़ करते हैं, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, और स्टार्ट के बाद आने वाला वर्ब जो होगा वो आईएनजी फॉर्म में होगा, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे। अगला सेंटेंस, वह पढ़ते पढ़ते टीवी देखने लगता है। ही स्टार्ट्स वॉचिंग द टीवी वाइल स्टडिंग। ही बिगिंस टू वॉच द टीवी वाइल स्टडिंग। वह जाते जाते क्या बोल रहा था? व्हाट वाज ही स्पीकिंग वाइल गोइंग। यह वह जाते समय क्या बोल रहा था? व्हाट वाज ही स्पीकिंग वाइल गोइंग। वह जाते हुए क्या बोल रहा था? व्हाट वाज ही स्पीकिंग वाइल गोइंग। ये 3 सेंस है एक ही सेंटेंस को बनाने का। आपको कोई नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब पे सेंस पर कोई जोर नहीं देगा। कोई आपको इस बात के लिए एडवाइस नहीं करेगा कि आप सेंस का इस्तेमाल कीजिए, सेंस को अप्लाई कीजिए, क्योंकि यही एक मेन डोर होता है, मेन डोर है स्पोकन इंग्लिश सीखने का। ये मेन एंट्री करने का मेन डोर होता है। अगर आपने अपने सेंस को अप्लाई करना सीख लिया तो आप स्पोकन इंग्लिश सीख जाएंगे। वह बैठे बैठे क्या सोच रहा था? व्हाट वाज ही थिंकिंग वाइल सिटिंग। हम लोग पैदल चलते चलते थक चुके हैं। वी हैव गॉट टायर्ड वाइल वॉकिंग ऑन फुट। अब हम में एक भी कदम और चलने की ताकत नहीं है। इस स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा चुका है पहले भी। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं और ज़रूर देखें। कोई काम करने की ताकत नहीं होना, उसके लिए हम लोग डोंट फिल अप या डजेंट फिल अप टू प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं। नाउ वी डोंट फिल अप टू वॉक इवन अ सिंगल स्टेप नाउ। अ लिटिल लॉन्गर थोड़ी देर के लिए, और या थोड़ी देर और। अ लिटिल लॉन्गर स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट सेंटेंस प्लस अ लिटिल लॉन्गर। कोई काम करने के लिए बोला जाता है थोड़ी और करने दो ना, मुझे थोड़ी देर और सोने दो प्लीज़, प्लीज़ लेट मी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर। प्लीज़ लेट मी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर। मुझे उससे थोड़ी देर और बात करने दो। लेट मी टॉक टू हिम अ लिटिल लॉन्गर। लेट मी टॉक टू हिम और हर
अ लिटिल लॉन्गर, क्योंकि यहाँ पे ये मालूम नहीं है लड़का या लड़की से बात करने की बात की जा रही है, इसलिए दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ थोड़ी देर और बैठे बैठे उसका इंतज़ार कर सकते हैं। यू कैन वेट फॉर हिम अ लिटिल लॉन्गर वाइल सिटिंग हेयर, या वाइल की जगह पे बाई का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखें, बी वाई, बाई, बाई सिटिंग हेयर मतलब यहाँ बैठकर। अगर आप चाहें तो मुझसे थोड़ी देर और बात कर सकते हैं। इफ़ यू कैन टॉक टू मी, यू कैन टॉक टू मी अ लिटिल लॉन्गर। इफ़ यू वांट, यू कैन टॉक टू मी अ लिटिल लॉन्गर। इफ़ यू वांट, इफ़ यू वांट का मतलब अगर आप चाहते हैं तो के लिए यहाँ पे कॉमा लग गया है दो सेंटेंस के बीच में। यू कैन स्टे हेयर, आप यहाँ रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं। अ लिटिल लॉन्गर मतलब थोड़ी देर और। क्या मुझे थोड़ी देर और अपने दोस्त से मिलने की इजाज़त है? एम आई अलाउड टू मीट माई फ्रेंड अ लिटिल लॉन्गर? यहाँ पे इजाज़त लेने की बात की जा रही है। जब भी इजाज़त लेने की बात होता है तो वहाँ पे अलाउ का यूज़ करते हैं। एम आई अलाउड, क्या मुझे इस बात की इजाज़त है? हमें थोड़ी देर और पढ़ाई करनी चाहिए। हमें थोड़ी देर और पढ़ाई करनी ही चाहिए। पढ़ाई करने पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे मस्ट का यूज़ हो रहा है। वी मस्ट स्टडी अ लिटिल लॉन्गर। तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुमसे मिलने तुम्हारे घर के आसपास आ जाऊँ? इस सेंटेंस में किसी से परमिशन लेने की बात नहीं कही जा रही है, बल्कि सलाह लेने की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे शूट का यूज़ होगा। अगला स्ट्रक्चर है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस लेट मी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब तुम मुझे मेरा काम करने भी दोगे या नहीं? नाउ विल यू लेट मी डू माई वर्क और नॉट? इस तरह का सेंटेंस हम लोग हर दिन बोलते हैं, कोई ऐसा दिन नहीं जाता कि हम लोग नहीं बोलते हैं। तुम मुझे साफ साफ बताओ, मुझे वहाँ जाने भी दोगे या नहीं? यू टेल मी क्लियरली, विल यू लेट मी गो देयर और नॉट? टेल मी क्लियरली या यू टेल मी क्लियरली, विल यू लेट मी गो देयर और नॉट? अब तुम मुझे मेरी बात पूरी करने भी दोगे या नहीं? इस तरह से लोग बोलते हैं। नाउ विल यू लेट मी कंप्लीट माई वर्ड्स और नॉट? नाउ विल यू लेट मी कंप्लीट माई वर्ड्स और नॉट? नाउ विल यू लेट मी कंप्लीट माई वर्ड्स और नॉट? अब तुम मुझे ऑफिस जाने भी दोगे या नहीं? नाउ विल यू लेट मी गो टू माई ऑफिस और नॉट? नाउ विल यू लेट मी गो टू द ऑफिस और नॉट? यहाँ पे अगर मेरे ऑफिस रहेगा तो माई ऑफिस कर देंगे। अब तुम मुझे पढ़ने भी दोगे या बकबक करते रहोगे? नाउ विल यू लेट मी स्टडी और कीप गैबलिंग? अब तुम मुझे पढ़ने भी दोगे या बकबक करते रहोगे? नाउ विल यू लेट मी स्टडी और यू विल कीप गैबलिंग? यू विल भी बोल सकते हैं, नहीं तो कीप गैबलिंग भी बोल सकते हैं और के बाद। अब तुम मुझे सोने भी दोगे या सारी रात जगाते रहोगे? नाउ विल यू लेट मी स्लीप और कीप अवेकिंग? या कीप मी अवेकिंग भी बोल सकते हैं। डू नॉट हैव दिस मिसकॉन्सेप्शन दैट, इस गलत फहमी में मत रहना कि, अक्सर हम लोग अपने हर दिन यूज़ करते हैं अपने वाक्यों में। चलिए पहला सेंटेंस, इस गलत फहमी में मत रहना कि हमें से कोई तुम्हें पैसे उधार देगा। डू नॉट हैव दिस मिसकॉन्सेप्शन दैट एनी वन ऑफ अस विल लैंड यू मनी। इस गलत फहमी में मत रहना कि वह तुम्हें पलट कर जवाब नहीं देगी। डू नॉट हैव दिस मिसकॉन्सेप्शन दैट शी विल नॉट आंसर यू बैक। आंसर बैक का मतलब होता है पलट कर जवाब देना। इस गलत फहमी में मत रहना कि वह आज के बाद तुम्हारा कभी अपमान नहीं करेगा। डू नॉट हैव दिस मिसकॉन्सेप्शन दैट ही विल नॉट इंसल्ट यू फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स का मतलब होता है आज के बाद।
ऑल यू केयर अबाउट इज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस नाउन। केयर सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ करेंगे और केयर्स भी सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ करेंगे। जब हमारा सब्जेक्ट आई ही शी इट रहेगा तो केयर्स यूज़ करेंगे, आई वी यू दे रहेगा तो केयर का यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं सेंटेंस। उसे तो बस चाय की पड़ी है। ही केयर्स अबाउट इज टी। ही केयर्स अबाउट इज टी। तुम्हें तो खाने की पड़ी है। All you care about is eating. All you care about is eating. उसे तो बस अपने घर जाने की पड़ी है। All he cares about is going to his house. All he cares about is going to his house. तुम्हें तो बस अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने की पड़ी है। All you care, यहाँ पे केयर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी यू के अनुसार यहाँ पे केयर का यूज हुआ है। ऑल यू केयर अबाउट इज़ योर गर्लफ्रेंड। तुम्हें तो बस अपने काम की पड़ी रहती है या अपने काम की पड़ी है। ऑल यू केयर अबाउट इज़ योर वर्क। ऑल यू केयर अबाउट इज़ योर वर्क। तुम्हें तो हमेशा अपने काम की पड़ी है या पड़ी रहती है। तुम्हें तो बस दिन रात बच्चों को पढ़ाने की पड़ी है या पड़ी रहती है। ऑल यू केयर अबाउट इज टीचिंग टू द चिल्ड्रेन राउंड द क्लॉक। गुड फॉर नथिंग इसका मतलब होता है किसी काम के नहीं, एकदम बिल्कुल बेकार। गुड फॉर नथिंग। आइए देखते हैं हम इसे सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करते हैं। तुम्हारे दोस्त किसी काम के नहीं हैं। योर फ्रेंड्स आर गुड फॉर नथिंग। योर फ्रेंड्स आर गुड फॉर नथिंग। एक दोस्त की बात करेंगे तो बोलेंगे योर फ्रेंड इज़ गुड फॉर नथिंग। वह किसी काम का नहीं है। ही इज़ गुड फॉर नथिंग। ही इज़ गुड फॉर नथिंग। मैं किसी काम का नहीं। आई एम गुड फॉर नथिंग। आई एम गुड फॉर नथिंग। यह घर किसी काम का नहीं। दिस हाउस इज़ गुड फॉर नथिंग। दिस हाउस इज़ गुड फॉर नथिंग। तुम्हारी पुरानी कार किसी काम का नहीं या किसी काम की नहीं। योर ओल्ड कार इज़ गुड फॉर नथिंग। कहने का मतलब है तुम्हारी कार किसी काम का नहीं है, मतलब तुम्हारी कार बेकार है। आपके बेटे किसी काम के नहीं। योर सन्स आर गुड फॉर नथिंग। टेक फॉर समझ लेना। किसी चीज़ को गलत अगर समझ लेते हैं तब इसका यूज़ करते हैं। मैंने समझा वह लड़का तुम्हारा छोटा भाई है। आई टुक दैट बॉय फॉर योर यंगर ब्रदर। मैंने उस लड़की को तुम्हारा गर्लफ्रेंड समझ लिया। आई टुक दैट गर्ल फॉर योर गर्लफ्रेंड। उसने समझा मैं उसका छोटा भाई हूँ। ही टुक मी फॉर हिज यंगर ब्रदर। उसने समझा मैं उसका छोटा भाई हूँ। ही टुक मी फॉर हिज यंगर ब्रदर। उसने मुझे चोर समझ लिया। ही टुक मी फॉर अ थीफ। ही टुक मी फॉर अ थीफ। उसने समझा मैं तुम्हारा भाई हूँ। ही टुक मी फॉर योर ब्रदर। ही टुक मी फॉर योर ब्रदर। मैं समझा तुम राम हो। आई टुक यू फॉर राम। मैं समझा तुम राम हो। आई टुक यू फॉर राम। उसने मुझे चोर समझ लिया। ही टुक मी फॉर अ थीफ। ही टुक मी फॉर अ थीफ। So guys, I hope
you would have liked this video. If you like this video, please subscribe my channel if you don't subscribe it yet, and press the like button, and don't forget to share it also, and write your comment in the comment box about this video. How did you find this video? So that's all for today's video. See you tomorrow in a new video with a new lesson. For till then, goodbye and take care of yourself, and thanks for watching this